ज़रा सोचिए, सर्दियों की शाम में चाय के साथ गर्मा गर्म स्वाद से भरी खस्ता मटर कचौरी अगर आपके सामने आ जाए तो फिर सर्दियों की शाम का मज़ा दुगना हो जाएगा ना। लेकिन अगर कचौरियों का मज़ा सिर्फ आप इसलिए नहीं उठा पाती हैं क्योंकि आप इसे बना ही नहीं पाती हैं, तो आज मैं आपको परफेक्ट कचौरी बनाना सिखाने जा रही हूँ। तो फिर देर किस बात की है, तैयार हो जाइए इस रेसिपी को बनाने के लिए और सर्दियों का मज़ा उठाने के लिए। यहाँ पर मैंने 2 कटोरी हरे मटर लिए हैं। उसे हम प्रेशर कुकर में स्वाद के अनुसार नमक डाल करके गलने के लिए पकाएंगे। जब तक मटर गल रही है, आइए हम आटा गूंदने की तैयारी कर लेते हैं। यहाँ मैंने 2 बड़े चम्मच गेहूं का आटा और 2 बड़े चम्मच ज्वार के आटे का यूज़ किया है। अब हम इसमें स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे। कुरकुरी कचौरियाँ बनाने के लिए टिप नंबर 1, हमें आटे में घी अच्छे से मिलाना चाहिए। अब सवाल है कि घी कितना हो। कम से कम आटे में घी इतना डालें जिससे कि जब हम आटे को घी से मिला लें तो उसकी मुट्ठी बनने लगे। जब मुट्ठी बनने लगे मतलब घी परफेक्ट है। अब हम इसमें पानी डालकर इसका आटा गूंद लेंगे और इस आटे को सेट होने के लिए हम 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे। हमें ये ध्यान रखना है कि आटा न तो बहुत सख्त गूंदा हुआ हो और न ही बहुत नरम। टिप नंबर 2, मटर की फिलिंग बनाते समय हमें ध्यान रखना है कि मटर अच्छे से पिसी होनी चाहिए। यहाँ पर मटर हमारे अच्छे से गल गए हैं, इसे हम मिक्सी में अच्छी तरह से पीस लेंगे। अब एक शिमला मिर्च को हम छोटे हिस्से में काट कर उसे चॉपर में हम बारीक पीस लेंगे। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ट्विस्ट किया है, मटर की फिलिंग में जब शिमला मिर्च हम मिलाते हैं ना तो उसका टेस्ट और बढ़ जाता है। टिप नंबर 3, हम एक कढ़ाई में 1 बड़े चम्मच बेसन ड्राई रोस्ट कर लेंगे। मटर के साथ थोड़ा भुना हुआ बेसन मिलाने से न केवल सिर्फ इसकी नमी को सोखता है बल्कि फिलिंग को भी अच्छे से बांध के रखता है। स्टफिंग के लिए कढ़ाई में लेंगे तेल, डालेंगे चुटकी भर हींग, जीरा और बारीक कटी शिमला मिर्च, इन सभी को भूनेंगे। अब इसमें डालेंगे 1 चम्मच कोरिएंडर पाउडर, इन्हें भी भूनेंगे। डालेंगे 1 चम्मच हल्दी, इसे भी भूनेंगे और बारीक पिसे हुए मटर, इन सभी को हमें भून लेना है अच्छी तरह से। इसके बाद हम डालेंगे अदरक, लहसुन, हरी मिर्च का पेस्ट, 1 चम्मच चाट मसाला पाउडर, 1 चम्मच आमचूर पाउडर, 1 चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च, स्वाद के अनुसार नमक और आखिर में डालेंगे गुड़। इन सभी को हमें अच्छे से भून लेना और आखिर में हम डालेंगे भुने हुए बेसन। यह मटर की नमी को सोख लेता है। और डालेंगे गरम मसाला का पेस्ट और आखिर में डालेंगे कटे हुए बारीक धनिया। अब इसे हम ठंडा करेंगे। अब हम कढ़ाई में तेल गर्म करेंगे और आटे की लोई लेकर हम उसमें इस स्टफिंग को भरेंगे। टिप नंबर 4, स्टफिंग हमेशा ठंडी होनी चाहिए और उसे हमें ठंडा करके ही भरना चाहिए। अगर स्टफिंग गर्म होती है तो वो आटे की लोई में से बाहर निकल जाती है। तो हमें हमेशा ध्यान रखना है कि जब स्टफिंग अच्छे से ठंडी हो जाए फिर हम उसकी छोटी सी लोई बनाकर फिर हम आटे की लोई में उसे हम फिल करें। यहाँ मैंने थोड़ी सी मटर की स्टफिंग ली है और उसे मैं आटे की लोई में अच्छी तरह से फिल करूँगी। मैं चारों तरफ से आटे की लोई को धीरे धीरे घुमाते हुए उसके मुंह को बंद कर दूँगी। ऐसा करने से क्या होगा कि स्टफिंग बाहर नहीं आएगी और कचौरी अच्छे से बनेगी। और हमें आटे की लोई को बंद करते समय ध्यान रखना है कि अच्छे से बंद हो, नहीं तो तेल में तलते वक्त क्या होता है कि सारी अंदर की स्टफिंग बाहर निकल जाती है। अब हम इसे हल्के हाथों से चारों तरफ से दबाकर उसे हम बेलन से बेल लेंगे। और इसे ज़्यादा बड़ा नहीं बेलना है, सिर्फ हल्का सा हमें बेल लेना है। अब हम कढ़ाई में तेल गर्म करेंगे और अब हमें ध्यान ये रखना है कि तेल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना। टिप नंबर 5 ये है कि हमें कचौरियों को मध्यम आंच पर तलना चाहिए। मध्यम आंच पर तलने से कचौरियाँ अच्छे से सीख जाती हैं और उनका रंग सुनहरा भूरा हो जाता है और ये सभी तरफ से समान रूप से पकड़ी जाती हैं। और हमें ये भी ध्यान रखना है कि कचौरियों में हम बहुत ज़्यादा स्टफिंग नहीं करें। ज़्यादा स्टफिंग कचौरियों में भर देने से क्या होता है कि जब हम कचौरियों को तेल में डालते हैं तो तेल का टेम्परेचर कम हो जाता है और कचौरियाँ ज़्यादा तेल एब्सॉर्ब कर लेती हैं और कभी कभी कचौरियाँ फट भी जाती हैं। तो हमें ध्यान से ही कचौरियों में उतना ही स्टफिंग भरना है जितनी की ज़रूरत हो। जब कचौरियों में स्टफिंग अच्छे से भरी होती है और तेल का टेम्परेचर भी बिल्कुल परफेक्ट होता है ना, तो कचौरियाँ भी बिल्कुल गुब्बारे की जैसी फूली फूली बनती हैं और ये बिल्कुल स्वाद में भी करारी मस्त अच्छी लगती हैं। तो अगर आपको मेरी यह रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। तोड़ के भी दिखा दे क्या।
करोगे क्या? कचौरी